चीज़ ये कि आज ईरान ने एक बात कही है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये कहा है कि देखिए जो जंग है होगी नहीं होगी। अब इसकी गेंद अमेरिका के पाले में ईरान ने कह दिया। ईरान ने कहा कि अगर तुम अमन चाहते हो, जंग बंदी चाहते हो, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। अगर तुम जंग करना चाहते हो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम बातचीत का भी रास्ता खोलने को तैयार हैं और हम जंग लड़ने के लिए भी तैयार हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। दिखाया जाता है कि ये देखिए साहब, इतना टेरर है, इतना खौफ है। तो बहरहाल कुल मिलाकर के जो ईरान है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। और ईरान, मुझे लग रहा है कि ग्रेटर इजराइल की बात हो रही थी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कहीं ना कहीं ईरान ही ग्रेटर ईरान बन चुका है। 80 से 90 टैंकर ईरान अपने निकाल कर ले गया है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान परेशान हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका के अंदर मुश्किलें बढ़ रही हैं। आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी स्टोरी पेश कर रहा हूं जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से मुताल्लिक है। इज़राइल और अमेरिका भले ही कोई दावा करें, लेकिन हकीकत यह है कि अब भी कहीं ना कहीं ईरान का ही उस पर कब्ज़ा है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमरीकी सदर हैं, उनका कहना है कि उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान ईरान का किया है। ऐसा उन्होंने दावा किया है कि तकरीबन 45,000 करोड़ का नुकसान अब तक ईरान का हो चुका है। लेकिन अब जो ताज़ा खबर आई है वो ये कि बार बार ईरान अमेरिका को चकमा दे रहा है। बार बार ईरान अपने जो टैंकर्स हैं वो लेकर के जा रहा है और अमरीकी फ़ौज तमाशाई बनी हुई है, कुछ भी नहीं कर पा रही है, कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो और अब तक जब से नाकाबंदी है तकरीबन 80 से 90 टैंकर ईरान अपने निकाल कर ले गया है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान परेशान हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका के अंदर मुश्किलें बढ़ रही हैं। अमेरिका के अंदर खाद नहीं पहुंच पा रही, उसकी कीमत बढ़ रही, तेल की कीमत बढ़ रही। तो ये तमाम चीज़ आप देखिए। अभी जो ताज़ा रिपोर्ट है वो ये कि एक बार फिर ईरान ने अमरीकी नेवल फोर्स को बहुत बड़ा चकमा दिया है। चकमा ये है कि तकरीबन $220 मिलियन का कच्चा तेल भरा हुआ बिल्कुल वो लेकर के ईरान बहुत आसानी से चला गया। बताया जा रहा है तकरीबन 1.9 मिलियन बैरल, यानी 2 मिलियन बैरल के बराबर है। इतना तेल वो समुद्री ट्रैकिंग कंपनी टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक ये ऐसा बताया जा रहा है। तो आप देखिए कि कहाँ है निगरानी, कहाँ है अमेरिका का कब्जा, कहाँ है अमेरिका की नाकाबंदी। फिर चीन भी लेकर के जा रहा है, हिंदुस्तान भी तेल आ रहा है। तो ये जो दावे हैं अमेरिका के, मुझे लग रहा है ये सिर्फ दावे ही हैं, क्योंकि ईरान ने बहुत वादे कर दिया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है इस पर हमारा ही कब्जा है। दूसरी चीज़ ये कि अगर ईरान को ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे आएगी तो ईरान ने यह भी कह रखा है कि हम बाबुल मंदब को बंद कर देंगे। यानी जो मीडिया में कहा जाता है कि दूसरा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो रेड सी में बाबुल मंदब है, उसे बंद कर दिया जाएगा। तो आप ये देखिए कि ऐसा नहीं है, ये जो इतनी बड़ी बातें। अब यहाँ पे देखिए, इस जहाज का नाम HUGE IMO 9357183 बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज अमरीकी नौसेना की नज़र से बचते हुए एशिया के पूर्वी हिस्से तक पहुंच गया। इस टैंकर को आखिरी बार एक हफ्ते से पहले श्रीलंका के पास देखा गया था। अब माना जा रहा है कि ये इंडोनेशिया के लोम्बोक स्ट्रेट से गुजरते हुए रियाद द्वीप समूह की ओर जा रहा है। तो देखिए कि जो ईरान ले जाना चाहता है, जहां टैंकर भेजना चाहता है और जिसे भेजना चाहता है वो टैंकर जा रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर कट है। तो अब ये दावे जो हैं, अब देखिए इस जहाज़ ने 20 मार्च के बाद से अपना ट्रैकिंग सिस्टम यानी ऑटोमेटिक
आइडेंटिफिकेशन सिस्टम AIS बंद कर दिया था। AIS के ज़रिए जहाज़ की लोकेशन पता चलती है। जब कोई जहाज़ इसे बंद कर देता है तो उसे डार्क एक्टिविटी कहा जाता है। आम तौर पर ऐसा वो जहाज़ करते हैं जो प्रतिबंधों से बचना चाहते हैं। तो ईरान अब ये देखिए किस तरह से चकमा दे रहा है, या ये कह लें कि उनको बेवकूफ़ बना रहा है, यही हम कह सकते हैं। तो बहुत क्लियर कट यहाँ पे ईरान का। फिर दूसरी चीज़ ये कि आज ईरान ने एक बात कही है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये कहा है कि देखिए जो जंग है होगी नहीं होगी, अब इसकी गेंद अमेरिका के पाले में ईरान ने कह दिया। ईरान ने कहा कि अगर तुम अमन चाहते हो, जंग बंदी चाहते हो, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। अगर तुम जंग करना चाहते हो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम बातचीत का भी रास्ता खोलने को तैयार हैं और हम जंग लड़ने के लिए भी तैयार हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब यहाँ पे देखिए बहुत कालीबॉफ ने, जो ईरान पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उन्होंने बहुत क्लियर कट कह दिया। यहाँ ईरान ने अमेरिका के साथ जंग खत्म करने के लिए नई तजवीज़ पेश की है। 14 पॉइंट की तजवीज़ उन्होंने पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को भेजी है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने नाखुशी जाहिर की है और तजवीज़ को खारिज करने का इशारा किया है। हालांकि ये खबर भी आ रही है कि उस पर गौर-ख़ौस किया जा रहा है, उस पर तबादला ख्याल हो रहा है, एक एक पॉइंट को देखा जा रहा है, और उसमें जो 3 पॉइंट बहुत अहम है। पहला पॉइंट ये है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम हम अपना बंद नहीं कर सकते और ना ही हम यूरेनियम किसी को देंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कहा है कि जो हमारा मिसाइल सिस्टम है वो हमारा अपना है और वो हम अपनी सिक्योरिटी के लिए रखेंगे, उसमें हम किसी की नहीं सुनेंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि ईरान के लिए सबसे जो मईशत के लिए इम्पॉर्टेंट है वो स्टेट ऑफ हुर्मुस है। स्टेट ऑफ हुर्मुस पे हमारा कंट्रोल है और उस पर हमारा ही कंट्रोल रहेगा, उसमें कोई दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये 3 चीज़ें फ़िलहाल उन्होंने कही हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ें तो आपको पता है कि ईरान ने जो शर्तें रखी हैं, ईरान ने कहा है हमें मुआवजा भी चाहिए और आलमी सतह पर हमें यकीन दहानी कीजिए कि आप जंग नहीं करोगे, जिसमें ईरान का इशारा है कि इस मुआहदे में, जंगबंदी में जो सिग्नेटरीज रहें उसमें चीन और रूस भी शामिल हों, ये ऐसा ईरान का मानना है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कहा है कि खित्ते में कोई जंग नहीं होगी, यानी सिर्फ ईरान और इजराइल के दरमियान जंग बंदी नहीं होगी, बल्कि गजा में भी पूरी तरह से जंग रुकेगी और लेबनान हिजबुल्लाह के साथ भी जंग रुकेगी। तो ये भी ईरान ने साफ साफ कह दिया। इसके अलावा जो मनी ईरान की सीज की हुई है, सरमाया अमेरिका ने, वो तमाम सरमाया जो है वो रिलीज़ किया जाए, ये ईरान ने बहुत क्लियर कट कह दिया। इतनी शर्तें सुनने के बाद जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप तो ये चाहते हैं ना कि उनकी सुपरमेसी बची रहे। वो ये चाहते हैं कि दुनिया के सामने हमारा सर बुलंद हो जाए कि हमने ईरान को हरा दिया, और यही वो चाहते हैं। एक बार किसी तरीके से चाहते हैं कि ईरान ये तस्लीम कर ले कि उसकी शिकस्त हुई है तो हम वहाँ से चले आएँ। लेकिन ईरान अब क्यों कहेगा? ईरान जब पूरी दुनिया में सुरखरू हो रहा है, फिर आप बताइए कि ईरान के पास खोने के लिए बचा क्या है? आपने सबसे अजीम शख्सियत, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को शहीद कर दिया, उनको आपने मार दिया। आप जलील हो गए 168 बच्चियों का कत्ल करके, उन्हें शहीद करके। पूरी दुनिया में लानत हो रही है, जो आपके इलाही हैं वो भी लानत कर रहे हैं। तो ये तीसरा ये कि कटघरे में आप खड़े हो। अभी आप देखिए कि न्यूक्लियर को लेकर के जो वोटिंग हुई यूएनओ में और एनपीटी में उपाध्यक्ष, नायब सदर ईरान चुना गया। 120 मुल्कों ने ईरान की हिमायत की। ये क्या था? क्या ये अमेरिका की सुबकी नहीं है? क्या अमेरिका की ये हार नहीं है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद ईरान कामयाब होता है अपने मकसद में? और वियतनाम क्या है? वियतनाम जो एनपीटी का प्रेसिडेंट बना है, वियतनाम चीन और रूस के खास है। तो ऐसे में
अब क्यों ईरान चाहेगा कि वो शिकस्त तस्लीम कर ले? और फिर ईरान का कहना है कि अगर यही हमें करना होता तो फिर पहले ही कर लेते, इतना जान गंवाने की ज़रूरत क्या थी? आयतुल्ला जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनाई ने कहा भाई ये जो हज़ारों लोग हमारे शहीद हुए हैं तो फिर उसका फ़ायदा क्या होगा? तो इसलिए हम इन बातों को नहीं मानेंगे। अब बस दो ही है कि आप या तो बातचीत कर लीजिए और या तो जंग कर लीजिए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब दुनिया हैरान ये है कि वो अमेरिका, इजराइल जिससे आंख मिलाना मुश्किल हो रहा था, हाँ? ये ईरान क्या ताकत है, कौन सी ताकत है कि जहां पे इस तरह से चैलेंज कर रहा है ईरान? ईरान टक्कर दे रहा है। ईरान अब अमेरिका को धमका रहा है। दुनिया ये देख रही, ईरान अमेरिका को धमकी दे रहा है। आप बताइए, अमेरिका ने अभी 48 घंटा के दिया था टाइम, अब 4 हफ्ते का और टाइम बढ़ा दिया। वजह क्या है? वजह यह है कि पूरा अमेरिका इस वक्त नहीं चाहता कि अमेरिका ईरान के साथ जंग करे। फिर 60 दिन मुकम्मल हो गया, जो उनका एक दस्तूर है। अब वो कांग्रेस से इजाज़त लेंगे, तो क्या कांग्रेस इस बात की इजाज़त देगी? जबकि इस मामले को लेकर के न सिर्फ ये कि डेमोक्रेट्स बल्कि रिपब्लिकन में भी नाराज़गी। रिपब्लिकन भी 50% इस हक में नहीं है कि जंग हो। जो अमेरिका का यूथ है वो कह रहा है जो ईरान पे अटैक हुआ है वो गलत है, ईरान के साथ फौरन जंग रुकनी चाहिए। फिर वहाँ का जो किसान है, जो नौजवान है, वहाँ पे बेरोजगारी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही, वहाँ महंगाई बढ़ रही है, लूट मार शुरू हो गई है अमेरिका के अंदर, जो कभी नहीं होता था। ये तमाम सिचुएशन ऐसी हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या डोनाल्ड ट्रंप जंग करेंगे? अच्छा, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है कि नहीं जंग नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि इजराइल वो कह रहा है कि हम यानी इजराइल और अमेरिका मिलकर हमला करेंगे और उसकी पूरी तैयारी है। दरअसल नेतन्याहू जो इजराइल के वजीर आज़म हैं वो अदालत से बचने के लिए, अदालत से, और अदालत इनको छोड़ने वाली नहीं ऐसा लग रहा है, लेकिन ये अदालत से बचने के लिए कह देते हैं कि साहब हमारा लेबनान से जंग हो रही है, हमारी जो है जंग अभी गजा में जारी है और ईरान की जंग बिल्कुल तैयार है, अब हमला होगा कि कब हमला होगा। आप देखिए कैसा माहौल बनाया जाता है कि आज की रात आखिरी रात, अब बिल्कुल नेस्त नाबूद। ये क्या है? ये ऐसी चीज़ है कि जिसे पेश किया जाता है अदालत में, दिखाया जाता है कि ये देखिए साहब इतना टेरर है, इतना खौफ है। तो बहरहाल कुल मिलाकर के जो ईरान है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है और ईरान, मुझे लग रहा है कि ग्रेटर इजराइल की बात हो रही थी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कहीं ना कहीं ईरान ही ग्रेटर ईरान बन चुका है। आप देखिए, और पूरा मिडिल ईस्ट का नक्शा ही नहीं, नजरिया बदलता जा रहा है, बड़ा चेंज आ रहा है। और ये तमाम चीजें ईरान के हक में हैं और अमेरिका इजराइल के मुखालिफ हैं। बहरहाल इस सिलसिले में जो भी अपडेट होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।